देखिए इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताता हूँ कि देखें आप लोगों ने रूहानी टोपी ड्रामे जो आमिल होते हैं इनकी बातों में बिल्कुल भी नहीं आना। उसकी वजह ये होती है कि यार ये फजूलियात के चक्कर में बहुत डाल देते हैं, आपसे सिर्फ पैसा ऐंठने के चक्कर में होते हैं। जो बहुत सारे ऐसे हैं जो सही इलाज करते हैं, कोई पैसे नहीं चार्ज करते, कोई फी उनकी चार्ज नहीं होती, तो वो उन समझ में आता है कि कुछ ऐसा देते हैं जो वो भी कुरानी आयत वगैरह बताते हैं, आपको कुरानी सूरतें बताते हैं कि ये पढ़ना है और ये इलाज करना से तो ये बेहतरीन हो जाता है, ये बेहतरीन अमल हो जाता है। लेकिन इसके अलावा अगर आपको कहते हैं कि बस एक दम करेंगे और सारे मामलात आपके सीधे हो जाएंगे, तो आपको सरासर ये बात जहन में बिठा लेनी चाहिए कि ये आपको सिर्फ और सिर्फ टोपी ड्रामा कर रहे हैं आपके साथ। अभी एक वो आई ना, एक इकरारुल हसन जो साहब है हमारे जर्नलिस्ट, बहुत अच्छे, उन्होंने क्या कहते हैं शुभ शुभ वाली सरकार, उसके बारे में वो आपने देखा होगा कि वो बस किसी के सर में दर्द है तो हाथ लगाया और दम किया तो फौरन से सही हो गए, और किसी के साथ क्या मामला है वो सही कर दिया। यानी कि जो पैरों के मसले हैं, किसी को क्या मसला है, किसी की आंखों से कीलें निकल रही है, जबान से सोने की चेनें निकल रही है, अगर ऐसा है तो फिर तारिक मसूद साहब ने बहुत अच्छी बात कही, मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा है तो भाई इनको खान जो हॉस्पिटल है वहां पर बिठा दिया जाए, तो फिर जितने मरीज आ रहे हैं उनका इलाज हो जाएगा आसानी से। देखिए मैं कहने का मकसद ये है, मैंने ये इसलिए बताया आप लोगों को कि आप लोगों ने बहुत ज्यादा इन चीजों से बचना है, इन चीजों से बचे। देखिए अपना माइंड जो है ना, अगर आप किसी भी प्रॉब्लम में आते हैं, सबसे बेहतर, मैं पिछली वीडियोस में भी आप लोगों को बता चुका हूं, आप लोगों ने देखिए नमाज की पाबंदी जब आप शुरू कर देंगे, नमाज अगर नहीं पढ़ते फराइज से शुरू करेंगे, फर्ज जो है उससे शुरू करें, आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह रूटीन बन जाएगी, सुन्नतों पर आ जाए। कोशिश करें जो सुन्नत मुअक्किदा और फर्ज वो जो है वो पढ़ने की करें कोशिश, फिर इंशाल्लाह नॉर्मल सुन्नतें वगैरह जो है हमारी, और यानी कि नवाफिल जो है ये आराम से आप पढ़ सकेंगे। जब आपकी आदत हो जाएगी तो आप पुरसुकून हो जाएंगे, नमाज में ही आपको सुकून मिलने लग जाएगा। अगर आप एंजाइटी के पेशेंट हो, डिप्रेशन के पेशेंट हो, किसी भी चीज में आप प्रॉब्लम्स में आते हो, तो आपको बहुत सारे मसाइल का जो हल जो है ना वो आपको नमाज में सजदे में ही मिल जाएगा इंशाल्लाह। दूसरी बात यह थी कुरान पाक का, मैं आप लोगों को इसलिए जिक्र करता हूं क्योंकि कुरान पाक की आयत अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। देखिए अगर आप कुरान पाक पढ़ते हैं, कुरान पाक एक रुकू ही पढ़ते हैं, मैं ज्यादा नहीं, एक रुकू भी पढ़ते हैं, अगर आपकी आदत नहीं है कुरान पाक पढ़ने की, अगर आप पढ़ते नहीं तो बहुत ही गलत है कि आप नहीं पढ़े, लेकिन अगर पढ़ना शुरू करें, एक रुकू भी आप पढ़ते हैं, तो आप ये समझ लीजिए कि आपको एक रूहानी तौर पर एक पावरफुल हो जाएगी, पावर मिलेगी आपको। सबसे बेहतरीन हल यही होता है। और मैंने आप लोगों को बताया कि देखिए जब हमारे गुनाह बढ़ते हैं तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी आना शुरू हो जाती हैं हमें। ये तो देखिए दो मामलात होते हैं, ये अल्लाह ताला की मोहब्बत जो है ना, वो अल्लाह ताला इंसान से, अपने मखलूक से बेतहाशा मोहब्बत करता है। तो आप लोग ये देखें कि या तो हम गुनाह की तरफ ज्यादा हो जाते हैं, तो यानी कि अल्लाह की नजर, अल्लाह की रहमत जो है वो हमारे ऊपर से हट जाती है, तो हम बस दुनियादारी में लग जाते हैं। फिर अल्लाह पाक कहता है कि अल्लाह पाक फरमाता है कि बस लगे रहो इसी में फिर। लेकिन कुछ लोगों से अल्लाह पाक बहुत मोहब्बत करता है, उनको आजमाइश में डालता है, आजमाइशों में आते हैं, वो परेशानियों में आते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि आपने दीन से हट जाना, आपने दीन पर और ज्यादा, यानी कि नमाज में और ज्यादा, नवाफिल की आपने कोशिश करनी है। सबसे बढ़कर बात आती है, मैं अपने मेन पॉइंट पर आता हूं, तो आपने इस्तगफार पढ़ना है। देखिए इस्तगफार मैं आपको बता चुका हूं कि इस्तगफार जब आप पढ़ते हैं, इस्तगफार आप जब करते हैं, अल्लाह से बख्शिश तलब करते हैं, आप अल्लाह से तौबा करते हैं, अल्लाह से माफी मांगते हैं आप अपने गुनाहों की, तो आप पर अल्लाह की रहमत नाजिल हो जाती है। इस्तगफार जो है ना ये बहुत पावरफुल होता है, और इस्तगफार की जो मैं आपको बता रहा हूं कि कितनी पावर है आप सोच भी नहीं सकते। आप ये देख लीजिए कि इस्तगफार जो पढ़ते हैं, रेगुलर जो पढ़ते हुए आ रहे हैं, उनसे आप पूछिए कि उनके काम जो बिगड़े हुए थे, कितने काम जो थे वो हो गए। अगर किसी के साथ कोई प्रॉब्लम चल रही थी, कोई बीमारियां चल रही थी, कोई किसी भी तरह के कोई मसाइल चल रहे थे, उनके देखिए रेगुलर पढ़ने से 6 महीने, 8 महीने, साल में, 3 महीने में उनकी प्रॉब्लम्स सॉल्व होना शुरू हो गई। लेकिन इस्तगफार जो है ना वो मैंने आप लोगों को बताया कि किसी भी तरीके से आप इस्तगफार पढ़े, कोई सभी इस्तगफार पढ़ सकते हैं, इसमें जरूरी नहीं है कि आप कोई एक ही चूज कर ले और उसको ही जो समझ आ रहा आपका, जहां जो आपको जबान पर आसानी से जो आप अदा कर सकते हैं वो इस्तगफार पढ़ें, इसके बहुत फायदे होंगे। और मेरे हिसाब से इस्तगफार पढ़ने से आपको किसी और वजीफे की जरूरत नहीं होगी। और सबसे बड़ी बात, किसी आपको शुभ शुभ वाली सरकार या इस तरह के टोपी ड्रामे आमिल वगैरह जितने होते हैं उनके पास जाने की जरूरत नहीं होगी। हाँ बिल्कुल ये है, हमारी शरीयत भी ये कहती है, और इसके अलावा उलमा इकराम भी ये फरमाते हैं
कि अल्लाह के नेक बंदे जो होते हैं उनकी सोहबत इख्तियार करो, अल्लाह के नेक बंदों की सोहबत इख्तियार करो। ज़्यादा अगर प्रॉब्लम होती है, आपको कोई रूहानी मसाइल है, किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम है, उनसे दम करवा दो। अगर कोई मसले चल रहे हैं तो उनसे दुआ करवा दो, उनसे नाम लेकर उनसे कहें कि आपके लिए दुआ कर दें। क्योंकि देखिए दुआ तो आप भी मांगे कबूल होगी, लेकिन अल्लाह के नेक बंदों की बात अलग आ जाती है। तो इसलिए मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। वीडियो को एंड तक देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं हूँ अब्दुल्ला बिन हमीद। अस्सलाम वालेकुम।